हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को लेकर के अपनी बात को मैंने स्पष्ट किया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक हम ग्रामर्स के रूल और रेगुलेशन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम करेक्ट सेंटेंस न बोल सकते हैं और न तो करेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं अपनी बात व्यक्त करना चाहता हूँ 2 लाइन में कि जब तक हम अपने शब्द भंडार को नहीं बढ़ा लेंगे, शब्द भंडार का हमें जानकारी नहीं रहेगा, हमें वाक्यों की बनावट का ज्ञान नहीं रहेगा, शब्दों के यूज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी और इंग्लिश के जो रूल रेगुलेशंस हैं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो, चाहे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब की बात हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो, या पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की बात हो, क्वेश्चन सेंटेंसेस की बात हो, यानी इंग्लिश में किसी भी तरह के वाक्य को समझने के लिए जब तक हम स्ट्रक्चर को, भाषा को, व्याकरण को पकड़ में नहीं रखेंगे, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि will not be able to speak correct English and to write correct English। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, हमारे बहुत से साथी कमेंट भी करते हैं कि आप जो थोड़ा धीमा बोलते हैं, थोड़ा फास्ट बोलिए। तो मैं बातों को क्लियर करने के लिए धीमा ही चलता हूँ और कभी कभी मेरे वीडियोस लंबे भी हो जाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम चीज़ों को अपने समझ के हिसाब से और व्यूअर्स के हिसाब से जब तक हम उस चीज़ को समझा न ला, स्पष्ट न कर लें, तो मेरे लिए टाइमिंग जो है वहाँ कम पड़ जाता है, तो हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो टाइम लगना स्वाभाविक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल्स को लेकर के मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्पष्ट किया है। तो फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियोस में वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा हम स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव और निगेटिव, मतलब एक ही वाक्य जो होगा वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो उसकी चर्चा की है। और स्ट्रक्चर हमारा है WS टाइप वर्ड्स पहले लिखेंगे, उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और क्रिया की बेस फार्म यानी क्रिया की V1 फार्म। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख लेंगे, और यदि अन्य वर्ड्स आए हैं तो हम उन अन्य वर्ड्स के भी, अदर वर्ड्स को भी लिख लेंगे। OW मीन्स अदर वर्ड्स। तो फिलहाल एक एक करके हम वाक्यों को शुरू करते हैं। तुम्हारे भाई आगरा क्यों नहीं गए? तुम्हारे भाई आगरा क्यों नहीं गए? तो हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों है, और सबसे पहले हम WS टाइप में क्यों को हम लिखेंगे वाई, और फिर हो जाएगा हमारा डिड, वाई डिड, और फिर हो जाएगा तब सब्जेक्ट होगा तुम्हारे भाई, वाई डिड योर ब्रदर्स, वाई डिड योर ब्रदर्स, और फिर सब्जेक्ट के बाद रहेगा नॉट, नॉट, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गए यानी जाना, गो, तो यह हो जाएगा गो। तो वाई डिड योर ब्रदर्स नॉट गो, और फिर कहाँ नहीं गए? आगरा, तो गो टू आगरा, यह हो जाएगा गो टू आगरा। तो वाई डिड योर ब्रदर्स नॉट गो टू आगरा, वाई डिड योर ब्रदर्स नॉट गो टू आगरा, तुम्हारे भाई आगरा क्यों नहीं गए? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, उसके बाद डिड हुआ, डिड के बाद सब्जेक्ट हुआ योर ब्रदर्स, उसके बाद नॉट हुआ, और नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद अदर वर्ड्स में हो गया टू आगरा। शिकारी जंगल में कब नहीं आया? हमारे यहाँ प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वह है कब,
और तब हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको when के बाद जो हो did लगेगा तो when did, और हमारा कर्ता है शिकारी तो लिखेंगे the hunter, when did the hunter, और फिर हो जाएगा हंटर के बाद जो हो जाएगा नाट लग जाएगा, when did the hunter not, और यह हो जाएगा कम जंगल में, when did the hunter not come to the जंगल या फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो when did the hunter not come to the जंगल, तो यह हो गया शिकारी जंगल में कब नहीं आया, when did the hunter not come to the जंगल। फिर तीसरा सेंटेंस है उन्होंने किसकी कुर्सी नहीं तोड़ी, तो यहाँ हो गया किसकी, और किसकी के साथ यह कुर्सी जुटा हुआ है, तो हम इस पूरे दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे और तब लिखेंगे किसकी कुर्सी, तो हम लिखेंगे whose, और फिर हो जाएगा whose chair, यह हो गया किसकी कुर्सी whose chair did, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, तो whose chair did दे हो गया सब्जेक्ट, और दे के बाद हो जाएगा नाट, और नाट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना ब्रेक, तो whose chair did they not break। whose chair did they not break, उन्होंने किसकी कुर्सी नहीं तोड़ी। हमारा अगला सेंटेंस है माताजी ने कौन सी कहानी नहीं पढ़ी, माताजी ने कौन सी कहानी नहीं पढ़ी, तो यहाँ है कौन सी, तो कौन सी के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले which स्टोरी, कौन सी, और उसके बाद हो जाएगा कहानी, क्योंकि कौन सी which के साथ यह स्टोरी आएगा, तो which स्टोरी, और फिर हो जाएगा did, which story did the mother, which story did the mother, और फिर हो जाएगा नाट, और नाट के बाद हो जाएगा रीड, नाट के बाद रीड, तो which story did the mother not read, which story क्वेश्चन वर्ड, फिर did, और फिर सब्जेक्ट हो गया the mother, उसके बाद नाट, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रीड यानी V1 बेस फॉर्म। किसने खेत नहीं जोता, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है किसने, तो किसने को हम लिखेंगे हु, और चूंकि यह निगेटिव है तो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म जोतना के लिए प्लाउड नहीं लगाएंगे, केवल प्लाउ लिखेंगे और यहाँ डिड नॉट लग जाएगा, हु डिड नॉट, और फिर तब लिखेंगे प्लाउ, हु डिड नॉट प्लाउ, किसने नहीं जोता द फील्ड खेत को, हु डिड नॉट प्लाउ द फील्ड, हु डिड नॉट प्लाउ द फील्ड, खेत को किसने नहीं जोता, हु डिड नॉट, किसने खेत नहीं जोता, तो हु डिड नॉट प्लाउ द फील्ड, हु डिड नॉट प्लाउ द फील्ड। उन्होंने किसको नहीं पीटा, उन्होंने किसको नहीं पीटा, तो यहाँ किसको जो है आप समझ सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। उन्होंने किसको नहीं पीटा, मान लीजिए राम को नहीं पीटा, सोहन को नहीं पीटा। अगर हम सिंपल वे में पूछें कि उन्होंने राम को नहीं पीटा, तो दे डिड नॉट बीट राम, इस बात को समझें। अगर ये हम लिखते हैं कि उन्होंने राम को नहीं पीटा, उन्होंने राम को नहीं पीटा, हमारा वाक्य है उन्होंने राम को नहीं पीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दे डिड नॉट बीट राम, दे डिड नॉट बीट राम। अब यहाँ राम क्या है, ऑब्जेक्ट है,
यहाँ राम ऑब्जेक्ट है, यह राम ऑब्जेक्ट है। तो जब हम क्वेश्चन प्रश्न करते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट है, यह जो राम है ऑब्जेक्ट, हम राम के लिए ही जो है किसको का यूज करेंगे। तो उन्होंने किसको नहीं पीटा, तो हमें उत्तर मिलेगा दे डिड नॉट बीट राम। तो अब यहाँ किसको के लिए जब हम ऑब्जेक्ट हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं होम, होम, और उसके बाद फिर हो जाएगा डिड, होम डिड, और फिर हो जाएगा दे, और फिर लिखेंगे नॉट, होम डिड दे नॉट बीट, होम डिड दे नॉट बीट, उन्होंने किसको नहीं पीटा, होम डिड दे नॉट बीट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर डिड और फिर दे सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। भिखारी कितनी देर तक नहीं सोया, अब यह हो गया कितनी देर तक, यह हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यह जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो हम लिखेंगे कितनी देर तक, तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितनी देर और तक, और फिर हो जाएगा डिड, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर, बेगर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, तो हाउ लॉन्ग डिड द बेगर, और फिर कर्ता हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, सारी हमने कर्ता बोला है माफ़ कीजिएगा, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर नॉट, और यह हो जाएगा स्लीप, स्लीप, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर नॉट स्लीप, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर नॉट स्लीप, हाउ लॉन्ग डिड द बेगर नॉट स्लीप, यानी भिखारी कितनी देर तक नहीं सोया। तो कितनी देर के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज कर लेंगे। छात्रों ने कितनी कहानियाँ नहीं पढ़ी, तो कितनी कहानियाँ यह हमारा साथ में रहेगा, कितनी कहानियाँ, कितना, कितनी किताबें, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी स्टोरीज, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी ग्लासेस, हाउ मेनी ट्रीज। तो इस तरह के वाक्यों में जब आता है तो हाउ मेनी का हम यूज करते हैं क्योंकि यह संख्यावाची बता रहा है। तो यह हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टोरीज, हाउ मेनी स्टोरीज कितनी कहानियाँ, डिड द स्टूडेंट्स, छात्रों ने, यह सब्जेक्ट हो गया, यह छात्रों ने सब्जेक्ट हुआ। तो हाउ मेनी स्टोरीज डिड द स्टूडेंट्स, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर नॉट, और फिर लिख लेंगे रीड, हाउ मेनी स्टोरीज डिड द स्टूडेंट्स नॉट रीड। फिर अगला है छात्रों ने कितना दूध नहीं खरीदा, छात्रों ने कितना दूध नहीं खरीदा, तो हम कितना दूध इसको साथ में लेंगे, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो यहाँ पर जाए चूँकि दूध मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, और तो हम हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच, हाउ मच कितना, और फिर हो जाएगा मिल्क दूध, हाउ मच मिल्क कितना दूध, और फिर डिड हो जाएगा, और फिर हो जाएगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, हाउ मच मिल्क द डिड द स्टूडेंट, और फिर हो जाएगा नॉट, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाई, हाउ मच मिल्क डिड द स्टूडेंट्स नॉट बाई, हाउ मच मिल्क डिड द स्टूडेंट्स नॉट बाई, छात्रों ने कितना दूध नहीं खरीदा। अगला है कौन से विचार उन्होंने नहीं स्पष्ट किया, कौन से विचार उन्होंने नहीं स्पष्ट किया। तो कौन से विचार, अब इसके लिए हम व्हाट आइडियाज़ या विच आइडियाज़ हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो कौन से विचार, तो अब हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं व्हाट आइडियाज़, यानी किस प्रकार के विचार, किस तरह के विचार, कौन से विचार। तो व्हाट आइडियाज़ डिड, व्हाट आइडियाज़ डिड दे, और फिर दे के सब्जेक्ट उसके बाद नॉट। तो व्हाट आइडियाज़ डिड दे नॉट क्लियर, क्लियर, तो यह हो जाएगा स्पष्ट नहीं किया। व्हाट आइडियाज़ डिड दे नॉट क्लियर, उन्होंने कौन सा विचार स्पष्ट नहीं किया। वह विद्यालय में क्यों नहीं आया, तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों है, और हम इसको लिखेंगे वाई, वाई, और फिर नहीं आया, नहीं आया,
तो वाई डिड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वह हो जाएगा, तो वाई डिड ही, और फिर हो जाएगा नॉट। वाई डिड ही नॉट मतलब क्यों, वाई हो गया, फिर डिड वह नहीं, वह ही, और फिर नॉट नहीं, और फिर हो जाएगा आया, कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं आया, विद्यालय क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल। 12वां वाक्य है, 12वां वाक्य देखें, तुम वाराणसी पिछले सप्ताह क्यों नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, तो यह क्यों प्रश्नवाचक हो जाएगा, और तब हम लिखेंगे वाई डिड यू नॉट कम टू वाराणसी। वाई डिड यू नॉट कम टू वाराणसी पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। क्या लिखेंगे पिछले सप्ताह का, इसको लिख लेंगे लास्ट वीक। तो वाई डिड यू नॉट कम टू वाराणसी लास्ट वीक, वाई डिड यू नॉट कम टू वाराणसी लास्ट वीक, तुम पिछले सप्ताह जो है वाराणसी क्यों नहीं आए। अगला सेंटेंस है, प्रातःकाल वह क्यों नहीं आया। तो यहाँ क्यों है, क्यों, तो प्रश्नवाचक शब्द हम लिखेंगे क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रातःकाल वह क्यों नहीं आया। तो हमारा वाक्य है क्यों, और क्यों शब्द है, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे डिड, वाई डिड, और फिर सब्जेक्ट है वह, तो वाई डिड ही, और सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट। वाई डिड ही नॉट कम, नहीं आया क्या, प्रातःकाल, इन द मॉर्निंग। वाई डिड ही नॉट कम इन द मॉर्निंग। इस कुर्सी को उसने कहाँ नहीं रखी। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, और तब हो जाएगा डिड, प्रश्नवाचक शब्द के बाद डिड, और डिड के बाद कर्ता उसने, यह। तो वेयर डिड ही, और ही के बाद निगेटिव वर्ड नॉट, वेयर डिड ही नॉट प्लेस, Where did he not place this chair? Where did he not place this chair? इस कुर्सी को उसने कहाँ नहीं रखी। फिर हमारा अगला वाक्य है, परिवार कानपुर कैसे नहीं पहुँचा। यहाँ हमारा शब्द है कैसे, तो कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ, और फिर हो जाएगा डिड। How did the family, और फिर हो गया नॉट, और पहुँचा का हो जाएगा रीच, यहाँ हो गया रीच। हाउ डिड द फैमिली नॉट रीच, परिवार कानपुर कैसे नहीं पहुँचा, तो हाउ डिड द फैमिली नॉट रीच। तो इन 15 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स को लेकर के बात को स्पष्ट किया है। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगी, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, and also I request you to see my videos regularly so that you may capture the sentences of Hindi to translate into English। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द एंड। आप सदा मस्त रहें, सदा खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।